और एक मजे की बात पता है क्या, उस जमाने में फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो ये जो खुशनूद अंकल है ना बेटा बैठे हुए तुम्हारे, बहुत मासूम से लग रहे हैं, ये मुझे लव लेटर लिख के दिया करते थे तुम्हारी मम्मा को भेजने के लिए। अरे बस भी कर दो समीना, बच्चों के सामने। अरे ये बच्चे, ये 2024 के बच्चे, ये 5 सेकंड में लेटर टाइप करते हैं और 1 सेकंड में डिलीवर भी हो जाता है। भाई समीना, तुम में कोई तब्दीली नहीं आई, नो चेंज। आज भी तुम उतनी ही विट्टी हो जितने तुम कॉलेज के जमाने में हुआ करती। विटी और मम्मा? बिल्कुल भी नहीं अंकल, मम्मा तो हम सबको घर में डरा कर रखती हैं, यहाँ तक कि डैड को भी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, कॉलेज में भी ना सबको डराया हुआ था, गुंडा थी पूरे कॉलेज की ये। भाभी, ये हानिया का शौक मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है राफे को किसी ने वो वाली बात बता दी। कौन सी वाली बात? वही पहली नजर में अच्छा लगने वाली बात। हदीका भाभी, कहीं आपने तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शायद मैंने बता दी होगी। कोमल भाभी, अरे हम तो बातों में इतने मगन हो गए, हानिया का पूछना ही भूल गए। हम तो मिलने ही उसी से आए थे। बुलाओ ना, कहाँ है हानिया? आंटी वो सो रही है। सो रही इस वक्त? तबीयत खराब है क्या उसकी? आंटी हानिया की तबीयत, फितरत, नीयत और दिमाग सब एक जैसे ही हैं, कभी ठीक नहीं रहता। सॉरी। मैं समझ सकती हूँ बेटा। चलो। अम्मी फोन उठाए ना। क्या है, फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ हानिया, हेलो। हेलो अम्मी, कहाँ रह गई थी आप? कब से फोन कर रही हूँ। हाँ सॉरी बेटा, मेरा फोन म्यूट पर था। और वैसे भी क्या वैसे भी? अब अपनी बातें लेकर मत बैठ जाइएगा आप। क्यों आने दिया आपने बड़ी फुप्पो को मेरे घर? क्यों, क्या हुआ? वहां सब ठीक तो है ना? यहाँ मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं। जैसी मेरे खिलाफ कोई बात होती है, बड़ी फुप्पो और कोमल तो कह के लगा लगा कर हंस रही हैं। हाँ, तो तुम क्यों सुन रही हो भाई? मुंह तोड़ जवाब दो सबको। आप मुंह तोड़ जवाब की बात करिए, मेरा तो जी चाहता है मैं सबका जाके मुंह ही तोड़ दूं। मगर आपको बड़ी फुप्पो का तो पता है ना, उनका हाथ कितना भारी है। बचपन के खाए हुए सारे थप्पड़ याद हैं। थप्पड़ मारती हैं तो 2 दिन तक दांत का दर्द नहीं जाता। बस ठीक है, ऐसे डर कर रहोगी ना तो गुलामी ही करोगी सबकी। अम्मी, आपकी इसी गलती की वजह से ना मेरा घर बर्बाद हो गया है। हानिया मेरी बच्ची, मैं कहाँ चाहती थी कि ये सब कुछ हो। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ भी सब लोग मेरे खिलाफ हो गए, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। हाँ,
और मेरे साथ तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है ना लड़ने के लिए। मुझे तो लगता है आपकी गुनाहों की सजा ना मुझे ही मिलने वाली है। हानिया, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा से हदीका भाभी की तलाक करवाना चाहती थी ना, उनकी तो तलाक हुई नहीं, लेकिन अगर मेरी तलाक हुई ना अम्मी, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। सुन लें। हाँ हाँ अच्छा लगता है, लेकिन वो शादीशुदा है। कोमल भाभी आप समझ क्यों नहीं रही? तो मैं कौन सा तुम्हें कह रही हूँ कि तुम शादीशुदा से शादी करो, बस थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द हानिया और राफी की तलाक हो जाएगी। लेकिन कोमल, राफे बता रहा था कि उसके डैड नहीं मान रहे हानिया को तलाक देने के लिए। वो आप मुझ पे छोड़ दें हदीका भाभी। हानिया जैसी लड़की राफे जैसे शोहर को डिजर्व नहीं करती। तुम फिक्र मत करो, राफे के डैड भी मानेंगे। ओके ओके प्लीज साइलेंट, वो आ रहा है। अरे तुम आ गए, अभी हम लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। मेरी? अच्छा, मुझे ही पता चले मेरे बारे में क्या बात हो रही थी। मुझे और राधिका भाभी को कोई काम है? तुम राबेल से ही पूछ लो तुम्हारे बारे में क्या बातें हो रही थी। कोमल भाभी, अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ओ, तो कीजिए ना बात। आप बहुत प्यार। थैंक यू। अमेरिका में आप कहाँ रहते हो? फ्लोरिडा। हाँ, देखते हैं।